नमस्कार। आज तक मैं कुछ टिप्स शेयर कर रहा था जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए थे। एक्टिंग की फील्ड में जो अभी एकदम नए हैं या अभी कहीं से शिक्षा ले रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं। बहुत सारी टिप्स मैंने उनके लिए शेयर की। आज और आज के बाद कुछ वीडियोस मैं उनके लिए शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने अब एक्टिंग का काम शुरू कर लिया। अब वो अभिनय से पैसे भी कमाने शुरू कर रहे हैं, मतलब वर्किंग एक्टर्स बन गए। तो अब उनके लिए बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे एडवाइजेस। चूँकि यात्रा यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अभिनय की यात्रा या फिर किसी भी कला की यात्रा अंतहीन यात्रा है। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूँ, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। आर्स लॉन्गा वाइटा ब्रेवी, ये एक लैटिन कहावत है और बहुत समय से चर्चित रही है। एक जीवन भी कम पड़ जाता है। तो जैसे ही कोई बिगिनर इस हुनर को सीख लेता है, उसे अपने मन में ये संकल्प ले लेना चाहिए कि अब मैं जीवन भर इस कला, इस हुनर की सेवा करता रहूँगा, इससे सीखता रहूँगा, इसको परिमार्जित यानी इसको मैं और बेहतर करता रहूँगा। और ये भी संकल्प ले सकता है या ठान सकता है कि मैं इसी से अपनी रोजी रोटी कमाऊँगा। जो व्यक्ति इस तरह का संकल्प लेता है, इस तरह का विल डेवलप करता है, वही धीरे धीरे इसमें सफल होता है, या यूं कहें कि वो चार पैसे कमाने लायक बन जाता है और फिर उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे चलती रहती है। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं आम सोसाइटी के आम लोगों के बारे में, और हम जिक्र नहीं कर रहे हैं उन लोगों का जिनके फादर्स या फोर फादर्स या फैमिली में कोई बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से धीरे धीरे स्ट्रगल करके आगे आ रहे हैं, मेरी ये सारी बातचीत उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की स्टारडम को या स्टार बनने की ख्वाहिश को दिमाग से हटा देना चाहिए। अपने हुनर से पैसा कमाने वाला एक्टर बनने की जो ख्वाहिश रखते हैं, मेरे विचार उन्हीं के लिए हैं। और अब जब आपने काम करना शुरू किया तो अब नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी। जीवन का एक बड़ा ही अहम सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत या प्रकृति का रूल है। जो जितना आगे बढ़ेगा उसके सामने चैलेंजेस भी उतनी ही आएंगी। जो जितना सफ़र तय करेगा, आगे बढ़ेगा, उसके सामने संघर्ष भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। ये हर फील्ड में, हर एरिया में अप्लाई होता है। समाज का कोई भी पक्ष देखिए, ये हर जगह अप्लाई होता है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, अब आपने बड़ी मेहनत से नौकरी ले ली, तो अब नौकरी को रिटेन करना है, नौकरी में अच्छे से पेश आना है, तो अब ये नई चैलेंजेस आएंगी। ठीक ऐसे ही 3-4 साल आपने ट्रेनिंग करके, थिएटर करके, वर्कशॉप्स करके, प्लेस करके, आपने अब ऑडिशन दे के या कैसे भी करके आपने कुछ रोल हासिल किए, और मान लीजिए 6 महीना 1 साल आपने काम करना शुरू किया। आपको 4 दिन का काम, 6 दिन का काम या 3 महीने के लिए 8-8 दिन का काम, ऐसा भी काम मिला टीवी में या किसी वेब सीरीज़ में या किसी फीचर फिल्म में, आपको 2 मिनट का ही रोल मिला, आपने करना शुरू किया। और अब इसके बाद का जो संघर्ष है, इसके बाद की जो चुनौतियाँ हैं, वो अलग किस्म की होंगी। तो उन्हीं को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आज के इस बातचीत से। तो पहली दिक्कत जो आती है वर्किंग एक्टर्स के जीवन में, जिन्होंने काम करना शुरू किया, ये हर तरह के वर्किंग एक्टर्स के साथ आएगी। जो मेन रोल किए उनके लिए अलग किस्म की होगी, जो डिसेंट रोल किए उनके लिए अलग किस्म की होगी, और जो छोटे रोल किए उनके लिए अलग किस्म की होगी। लेकिन चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप काम करने के बाद, कई बार थोड़ा वक्त काम करने के बाद, कई बार जिसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन आ जाता है।
आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आपने काम नहीं किया होता है तब तक आपके अंदर एक छटपटाहट होती है, कुछ करने की छटपटाहट होती है। आपके इमोशंस अंदर इस तरह से रच बस चुके होते हैं कि वो बस किसी तरह से वो लाइमलाइट में आने के लिए छटपटा रहे होते हैं। आपके अंदर एक बेचैनी होती है कि मैं कोई रोल करूं, मैं कॉस्ट्यूम पहनूं, मैं कैमरा फेस करूं, मैं मेकअप रूम में अपने साथियों से मिलूं, मैं एक्शन और कट के बीच में अपने संवादों को बोलूं, और उसके बाद जब मेरा कोई रोल या मेरा कोई टीवी शो रिलीज हो तो मैं दोस्तों से कह सकूं, मेरे घर वाले अपने रिश्तेदारों से कह सकें, पड़ोसी मुझे पहचाने, मैं चलूं और लोग कहें कि हाँ ये देखो ये एक एक्टर है, ये जा रहा है। ये जब विचार आपके मन में बहुत ही सघन रूप से अपनी जगह बना लेते हैं, तब जब आपको काम मिलना शुरू होता है और तब आपकी ये डिज़ायर पूरी होती है, आपने काम कर लिया और लगातार 6-8 महीना, मान लीजिए साल भर भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। अभी हर व्यक्ति के जो एक्टिंग का जो हुनर है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको लेकर जो उसके मन में डिमांड्स हैं, उसकी वजह से कंटेंटमेंट या डिसकंटेंटमेंट पैदा होगा। अगर आप अपने काम से एकदम संतुष्ट हो गए, आपने जो किया वो आपको अच्छा लग रहा है और आप अपने आप से ही अभिभूत हैं, आप खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं और अपने वीडियोस लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरा काम है, ये मेरा रोल है, ये लिंक भेज दिया। मैं लिंक उधर भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजें, आप दोस्तों को दिखा रहे हैं जस्ट टू गेट अप्रिसिएशन। अगर इस तरह से आप कर रहे हैं और आपने अपने परफॉर्मेंस की बारीकियों को नहीं देखा, आपने अपने परफॉर्मेंसेस को क्रिटिकली नहीं देखा और क्रिटिकली देखने के बाद आप डिसकंटेंटेड नहीं हुए, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप वहीं के वहीं रहेंगे और एक पॉइंट के बाद आप धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि कला के जगत में अपने आप को लगातार इंप्रूव करते रहना पहली रिक्वायरमेंट है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दोज हु आर वर्किंग। और इसमें जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वो अथाह है, ये समुद्र के जितना फैला हुआ है, कोई नहीं कह सकता कि मैं पहुंच गया। अब इसमें किस किस एरिया में कमजोरियां या गलतियां या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, वो हर उस वर्किंग एक्टर को बारीकी से देखकर, अपने परफॉर्मेंसेस को बारीकी से देखकर उसकी लिस्ट बनानी चाहिए या मन में, दिमाग में उसको बिठा के रखना चाहिए, या अपने कुछ ऐसे चहेते नज़दीकी को एक्टर्स से, फ्रेंड्स से, सीनियर एक्टर्स से सलाह लेके उनसे पूछ लेना चाहिए कि कौन से एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और ख़ुद भी ड्यूरिंग शूटिंग आपको, जब आप कई बार शूट कर रहे हैं, आपने अगर 1 साल भी काम कर लिया तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस एरिया में मेरे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बड़ा एरिया है मेमोरी, याद करने की ताकत, लाइंस, डायलॉग्स को जल्दी याद करके ठीक से बोलने की जो कुव्वत है वो सब में नहीं होती है, टाइम लगता है उसमें। और अगर हम सिर्फ टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में इसकी ज़रूरत है। टेलीविज़न में इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टाइम बाउंड वर्क होता है, आपको एक ख़ास समय तक एक ख़ास नंबर ऑफ सीन्स करने पड़ते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर्स के पास समय नहीं होता कि वो नए एक्टर्स को लाइंस बहुत अच्छे से याद करने के लिए टाइम दे दें। तो उसमें कई लोग जो थोड़े से घबरा के काम करते हैं या थोड़े लाइन को याद करने में उतने तेज़ नहीं होते, वो थोड़े से फेल हो जाते हैं, उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई बार डांट डपट होती है, कई बार डायरेक्टर उन पर चिल्लाते हैं। तो ये एरिया में अगर कोई कमज़ोरी फेस कर रहा है तो उसे इस एरिया पे खूब काम करना पड़ेगा अपने खाली वक्त के दिनों में। जब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है तो उसे लगातार जो उसने थिएटर के दिनों में प्रैक्टिस किया है, ढेर सारे मोनोलॉग्स को उसे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। रोज़ एक अभ्यास के रूप में किसी एक मोनोलॉग को या अपने किसी दोस्त या साथी के साथ एक सीन पर काम करना पड़ेगा। तो रोज़ करने से क्या होता है, आपकी याददाश्त बढ़ती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अच्छी कविताओं को चुनें, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेज़ी हो, और रोज़ 8-10 लाइन्स को याद करें और अपने दोस्तों को सुनाएं, पकाएं।
जिस तरह से बहुत कवि लोग अपनी शायरी, शायर लोग अपनी शायरी, कवि लोग अपनी कविताएं सुनाते रहते हैं, वैसे ही एक्टर्स को भी, जो बडिंग एक्टर्स हैं, उभरते हुए एक्टर्स हैं, वर्किंग एक्टर्स हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। खाली दिनों का सदुपयोग इस तरह से करना चाहिए। ये मैंने एक पॉइंट बताया जिसमें जिस भी एक्टर को ये लगे कि मुझे इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और मुझे मेमोरी में काम करना है, याद करने का जो एरिया है उस पर मुझे इम्प्रूव करना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। आज ये डिस्कस किया, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है इमोशनल कंटिन्यूटी। इमोशंस की जो कंटिन्यूटी है उसमें जो लोग थिएटर से आए हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है जब वो कैमरे के सामने काम करते हैं, और जिन्हें अनुभव नहीं है, जिन्होंने थिएटर ही नहीं किया और जिन्हें डायरेक्टली सिर्फ उनके कद काठी को देख के, चेहरे मोहरे को देखकर जिस तरह से कई लोग कास्टिंग करते हैं, तो उन्हें भी एक इमोशनल सीन में किस तरह से अपने आप को सस्टेन करके और अलग अलग शॉट्स में भी अपने इमोशंस की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखते हुए परफॉर्म करना है, इस एरिया में भी बहुत सी दिक्कत आती है कि आपको, चूंकि आपका अभ्यास कम है, यदि आपका अभ्यास कम है तो आपके इमोशंस का जो कंट्रोल है वो अभी सधा हुआ नहीं है। आपको नहीं मालूम कि किस लाइन पे मैं ऊंचे सुर पे जाता हूं और किस लाइन में मैं नीचे सुर पे आता हूं। ये बार बार करने से ही आप अभ्यस्त हो जाते हैं। आज की दुनिया में हमारे पास वीडियो है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो हम घर बैठे भी अपने आप को इस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने एक्टिंग के कुछ टिप्स सीखे हैं तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा डेली। तो टिप यही है कि खाली वक्त के दिनों में जितने भी ये नवरस के सीन्स, नवरस के मोनोलॉग्स हैं, अलग अलग रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, अद्भुत, भयानक, विभत्स, शांत, सभी रसों को एक तरह से मास्टर करने की कोशिश करें और एक एक मोनोलॉग उससे वह जुड़ा जो है, और उसमें आप जब खाली वक्त में खुद ही रियाज करें, खुद ही प्रैक्टिस करें और इस बात की समझ डेवलप करें कि आपका इमोशन जब एक मोनोलॉग को, खासकर रस के मोनोलॉग को परफॉर्म करते हैं, तब किस वक्त उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसको मन में बिठा लीजिए। और जब टेक्निकली आप कैमरे के सामने करते हैं तो उस तरह से करें कि आपके मन में जो बात बैठी है कि मुझे इन चौथी लाइन पे मेरा स्वर उठता है, छठी लाइन में थोड़ा नीचे होता है, तो इस तरह से उसको सिस्टमेटिकली, टेक्निकली अपने मन में बिठा लें। तभी आप अपने इमोशंस की कंटिन्यूटी के साथ न्याय कर पाएंगे। नहीं तो दिक्कत ये आती है कि आप वैसे तो एक गो में जब आपने कर लिया पूरा सीन तो अच्छा हो गया, लेकिन जब उसे बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग एंगल से किया जाता है तब आपकी वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो ये दूसरा एरिया है जिसमें नए नए एक्टर्स को थोड़ा सा पॉलिश होने की और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो आज वर्किंग एक्टर्स के लिए दो टिप्स, बहुत ही बेसिक टिप्स हैं। वन इज मेमोरी एंड अनदर इज हाउ टू मेंटेन इमोशनल कंटिन्यूटी। इमोशनल कंटिन्यूटी में एक दिक्कत और आती है, क्योंकि आप भीड़ भाड़ में काम करते हैं। कई बार अगर आउटडोर में आपको बहुत गुस्से वाला सीन करना है या रोने वाला सीन करना है, तपती दोपहरी में, तपती धूप में आपको परफॉर्म करना है, तब सारे कंडीशंस जो हैं वो बड़े ही अमानवीय होते हैं, इनह्यूमन कंडीशंस है। मजदूर जिस तरह से काम करता है उस तरह का माहौल होता है। कई बार तो आपको बहुत अच्छी वैनिटी और बहुत अच्छा एसी वाला कमरा भी नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशंस में अपने इमोशंस को लेके अपने इमोशंस की कंटिन्यूटी बनाते हुए परफॉर्म करना इज अ बिग टास्क, इज अ बिग चैलेंज। ये नए एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो वो इमोशन उनका चला जाता है, या लाइनें भूल जाते हैं, या फेक इमोशन के साथ काम करते हैं। तो इस एरिया में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़बरदस्त गुंजाइश रहती है, और इस पर व्यक्ति अपने आप से स्ट्रगल करता हुआ, मन में ये संकल्प लेता हुआ खाली दिनों में काम करें कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा इमोशनल सीन करने को मिलेगा तो मैं पूरी सच्चाई के साथ करूँगा, ईमानदारी के साथ करूँगा। बावजूद इसके कि वर्किंग कंडीशंस कितने भी डिफिकल्ट हो, बावजूद इसकी कि कितनी बड़ी भीड़ हो, 1000 लोगों की भी भीड़ हो, तो भी मेरे कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिस तरह से मैं इमोशंस को कैरी करके परफॉर्म करूँगा उसमें मैं ट्रूथ को ले ही आऊँगा। इस तरह का भाव लेके परफॉर्म करें। इस काम में
वक्त लगता है। ये साल 2 साल का काम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये जीवन भर काम है, जीवन भर चलता है। ख़ास उम्र के बाद आपके सारे इमोशंस एक तरह से टेक्निकल हो जाते हैं। ये एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है एक्टर्स के साथ, और ख़ासकर टीवी में ज़्यादा काम करने के बाद ये दिक्कत आती है। इस पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और जो लोग अभिनय का काम कर रहे हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो इस पर चिंतन मनन करते रहें। और देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है, रियाज ही एकमात्र रास्ता है, और इससे कोताही न करें, इससे दूर न हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और मेरा नमस्कार।